Hi, today we will set up our local application on IIS and we'll try to run it through IIS as a locally. जैसे हम अपनी जो एप्लीकेशन है NopCommerce 4.3 सो इसको हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू यहाँ पे रन कर सकते हैं बट द प्रॉब्लम इज लाइक इट ऑलवेज टेक्स टू मच टाइम टू लोड द एप्लीकेशन बिकॉज यहाँ पे पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड होती है उसके बाद जब रन होती है तो ये मिनिमम 3 to 4 मिनट्स लेती है हर बार सो उसके लिए आपको क्या करना है ये हमारा सेटअप हम IIS पे करेंगे सो लोकली हम मीन्स जो भी चेंजेस करेंगे और बिल्ड करने पे वो रिफ्लेक्ट होंगे डायरेक्ट हमें हमारी जो IIS के साथ में हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा होगा वहां पे सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेटअप कैसे करना है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से इशू आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहले गो टू योर IIS, क्लिक ऑन साइट्स, देन एड साइट्स। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो लाइक माई डेमो साइट एंड हियर द फिजिकल पाथ। अभी द मेन थिंग इज यहाँ पे हमें कौन सा फिजिकल पाथ प्रोवाइड करना है। सी जो NopCommerce 4.3 है वो .NET Core 3.1 वर्जन यूज करता है। सो .NET Core की जो भी एप्लीकेशन होती है वो इसका एक कंप्लीट, जैसे हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो DLL जनरेट होती है बट .NET Core में क्या करता है ये सेपरेट एक कंप्लीट हमें एक एप्लीकेशन स्टैटिक एप्लीकेशन टाइप का एक स्ट्रक्चर हमें जनरेट करके देता है बिन फोल्डर के अंदर। सो जस्ट गो टू बिन डिबग एंड नेटकोर ऐप 3.1। इसमें क्या होगा, आपकी जो मेन प्रोजेक्ट की है वो DLL होंगी, बाकी जो आपके व्यू और CSS फाइल्स है उनका आपको ये कंप्लीट वो फोल्डर जो हमारा ओरिजिनल फोल्डर है वैसा यहाँ पे जनरेट करके दे देता है। सो उसके लिए आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे ये पाथ हमें कॉपी करना है, देन गो बैक टू योर IIS। यहाँ पे हमें फिजिकल पाथ प्रोवाइड करना है। मेक श्योर हमें पाथ कॉन्फ़िगर करना है प्रेजेंटेशन nop.web bin debug netcore app 3.1। then here we have to choose HTTPS as we have discussed earlier video, so you can go and check it out। यहाँ से हमें अपना IP एड्रेस जो भी अवेलेबल है वो सिलेक्ट करना है, पोर्ट नंबर प्रोवाइड करना है। देन अगर आपने HTTPS सिलेक्ट किया है देन यू हैव टू सिलेक्ट SSL सर्टिफिकेट, अदरवाइज HTTP में बाय डिफॉल्ट इट विल बी डिसेबल। क्लिक ओके। यहाँ पे अभी हमारी वेबसाइट सेटअप हो चुकी है। अगर मैं इसको अगर रन करूंगी तो ये सक्सेसफुली रन होगी बिकॉज मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन किए हुए हैं। सो आइए पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली रन हो रही है या नहीं। और इससे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि यहाँ से डायरेक्टली हम जब IIS से रन करते टाइम, अभी कुछ लोगों का डाउट होगा कि हम सपोज कुछ कोड या कुछ अपना लॉजिक लिखते हैं तो कभी कभी हमें डिबग करने की जरूरत पड़ती है कोड को। तो अगर हमने IIS के थ्रू हम हर बार रन कर रहे हैं तो हम अपने कोड को कहीं पे एरर आ रही है तो डिबग करके कैसे चेक करेंगे, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम IIS पे लोकली सेटअप करने के बाद भी हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं। सो सी आवर एप्लीकेशन हैज बीन स्टार्टेड, और ये बिल्कुल जैसे हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू रन करते हैं वैसे ही परफॉर्म करती है, वैसे ही ये एक्शन यहाँ पे हम हर एक एक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हमने जैसे सपोज जो कंट्रोलर या मॉडल या CSS क्लास में जो भी चेंज करेंगे तो और एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे देन यू हैव टू जस्ट रिफ्रेश द पेज, नथिंग एल्स। उसके बाद में आपके चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। और जो HTML या फिर व्यू CSS फाइल है उनके तो डायरेक्ट यहाँ पे बिना बिल्ड किए आपको जस्ट पेज को रिफ्रेश करना है तो आपके जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। नाउ द थिंग इज कि आप जब ये एप्लीकेशन सेटअप करते हो IIS पे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या एरर आपको फेस हो सकती है। सो मैंने यहाँ पे मेरे स्टैक ओवरफ्लो अकाउंट से एक यहाँ पे क्वेरी पोस्ट की थी कि मुझे ये एरर आ रही थी जब मैंने सेटअप किया तब HTTP एरर 500। सो मैंने ये सेटअप में जो मुझे बहुत सारी एरर आ रही थी उनको मैंने सॉल्व करने के लिए मिनिमम 3 to 4 डेज मैंने ऑलरेडी स्पेंड किया हुआ है। सो आई थॉट कि ये जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया और जो टाइम वेस्ट किया है वो किसी और का ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। सो इसके लिए आपको परफेक्ट सॉल्यूशन जो है उसके बाद में मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी पोस्ट किया है। सो स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको अपना .NET वर्जन चेक करना है एंड SDK वर्जन यूज करना है, चेक करना है। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हम कैसे .NET का जो SDK है या होस्टिंग एनवायरनमेंट है वो सब कैसे हम सेटअप कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है NopCommerce 4.3 की एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज लाइक मीन्स फर्स्ट स्टेप में आप वो सब इंस्टॉल करने के बाद हमें .NET वर्जन चेक करना है, .NET वर्जन। तो ये इसका 4.3 के लिए वर्जन होना चाहिए 3.1.201।
once you done this first step, then you have to check that add the IIS user, or you can also give permission, everyone permission to the main folder. So ये कैसे करना है, जो आपका मेन फोल्डर प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वहां पे आपको राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है, और जो मेन आपका रूट फोल्डर है उस पे आपको IIS या फिर तो एवरीवन की परमिशन देनी है। सी ये मेरा रूट फोल्डर है जिसमें मेरे सारे सब फोल्डर्स है। Then just right click on it, go to properties, security, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है तो यहाँ पे मुझे IIS यूजर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, go to edit, add, and you need to go to click on advanced, find now। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा scroll down and you will find that IIS user। आपको इसको सिलेक्ट करना है, okay, and you just need to give the full control over here, then just press okay, then it will be applied। it will take some time first time when you will do first time। so ये आपकी सेकंड स्टेप है, क्योंकि इसकी हर एक फाइल को IIS यूजर की परमिशन होनी चाहिए। now the second is like if it is NopCommerce 4.3 project then configure the path। ये हमने ऑलरेडी IIS के अंदर कॉन्फ़िगर कर लिया है, यहाँ पे बिन के अंदर debug netcore app 3.1। now दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम सबसे पहले जब देखेंगे हमारा बिन फोल्डर तो हमें ये सब फोल्डर बाय डिफॉल्ट वहां पे नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, इसका जो मेन फोल्डर है आपको जाना है, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। सी फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे जो आपका बिन फोल्डर है वहां पे आपको ये सब जो मैंने फाइल यहाँ पे मेंशन कर रखी है, एप डेटा व्यू www रूट प्लगइन्स थीम्स लॉग एरिया व्यूज एंड web.config, ये फाइल्स आपको वहां पे नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो आपका मेन रूट फोल्डर है यहाँ से जस्ट आपको जो व्यूज और CSS वाली फाइल है वो आपको कॉपी कर लेनी है, www रूट web.config, देन थीम्स व्यूज एंड प्लगइन्स and other is like app data। ये सब just आपको complete as it is copy करके go to bin then debug netcore app और यहाँ पे आपको paste कर देना है, that's all। this is the main task you have to do it। see यहाँ पे ये सब करने के बाद आपको फिर से चेक करना है कि आपकी साइट सक्सेसफुली रन हो रही है या नहीं हो रही। it might be possible that you will get some DLL रिलेटेड एरर। सो उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी एरर आए तो वो न्यूगेट पैकेज में जाके आपको वो जस्ट आपको चेक करना है कि वो इंस्टॉल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैंने फेस की थी यहाँ पे ये रही, cannot find compilation library location for package system.security.cryptography.pkcs। ये हमारे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कुछ मतलब फाइल्स है जो आप इनके एरर गेट कर सकते हो। तो जैसे आप अगर इस टाइप के कुछ एरर गेट करते हो तो ये वाला नाम आपको कॉपी कर लेना है और अपने न्यूगेट पैकेज में जाके यहाँ पे सी गो टू टूल्स NuGet पैकेज मैनेजर देन मैनेज NuGet पैकेज फॉर सॉल्यूशन और यहाँ पे वो आपको पेस्ट कर देना है और जो nop.web है उसको सिलेक्ट करके आपको उसको जस्ट इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स ऑल। और दूसरी जो एरर आई थी मुझे वो थी system.drawing.common like that। so let me check system.drawing.common। so मैंने ये यहाँ पे सर्च किया, देन मैंने इसको जस्ट इंस्टॉल करके वापस मेरे प्रोजेक्ट को रीबिल्ड किया तो ये एरर मेरी सोल्व हो गई। सी यहाँ पे ये आपको देखना है, ये सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है ओनली nop.web, इसको सिलेक्ट करके जस्ट यू नीड टू इंस्टॉल। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को जस्ट क्लीन एंड बिल्ड कीजिए, देन यू विल डेफिनेटली गेट एन solution। so I hope this will helps to you guys and it will save your time and will improve your performance। I hope you will like this video। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो then you can comment me, I will definitely look into this। और अगर आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड इशू आते हैं तो आप यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे मुझे टैग करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका कंप्लीट एक ब्लॉग भी बनाने वाली हूँ तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम IIS के थ्रू एप्लीकेशन को रन करके अपनी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर अपने कोड को डिबग कर सकते हैं। सो टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप exploring।